लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम देखने जा रहे हैं विश्व का सबसे मशहूर और बहुत ही आसानी से करने वाला बड़ा ही कन्वीनियंट वर्कआउट, जिसका नाम आप सबों ने सुना होगा और निश्चित है किसी न किसी फॉर्म को आपने किया भी होगा। तो इसी के कई वेरिएशन को देखने जा रहे हैं और उसका नाम है पुशअप। जिसे दंड भी बोलते हैं। यह विश्व का बड़ा ही मशहूर है और विश्व के हर भाग में लगभग किया जाता है। इसे की खासियत यह है कि इसे हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी समय भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती। मित्रों, यह एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने ही शरीर के वजन को ही इस्तेमाल करते होते हैं। हमें कहीं भी किसी भी प्रोप की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इसमें वैरायटी और भी कई खासियत मनहूसियत को हटाने के लिए आप कई प्रोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः हमारे चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, ट्राइसेप, कोर, बैक, लेग, शरीर के इन सभी भागों का इस्तेमाल होते हैं और इन्हीं को मजबूत करने के लिए और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए यह एक्सरसाइज किया जाता है। इसमें जब भी हम नीचे जाते होते हैं तो हमें इनहेल करना है, यानी कि श्वास करना है, और जब हम ऊपर आ रहे हैं तब हमें एक्सहेल करना है, यानी कि प्रश्वास करना है। इस तरह से हम जब भी पुशअप कर रहे हैं तो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पर हमें जरूर ध्यान देना है और करना अपने ब्रीदिंग पर तो फोकस करना ही है। जब हम नीचे जाते होते हैं तो इनहेल करना और जब ऊपर आते होते हैं तो एक्सहेल करना। इसमें और भी ध्यान देना है, हमें अपने स्पाइन को बिल्कुल न्यूट्रल सीधा बना के रखना है और कोर को इंगेज कर लेना है। ये कोर को इंगेज, अपने ग्लूट को स्क्वीज कर लेना है। ये करके हम जब पुशअप करते हैं तो हमारे पूरा प्रभाव पड़ता है। इसमें हमारे हाथ, केहूनी, कंधे सभी एक लाइन में होना चाहिए। जब भी हम कर रहे हैं बिल्कुल एक सीधी रेखा यहाँ से निकलनी चाहिए। बॉडी फॉर्म जो हमारा है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तनिक भी क्रॉस जिगजैग ना हो। जब तक कि किसी खास वेरिएशन में स्पेसिफिकली डिस्क्राइब नहीं किया गया हो। हमें अपने कोर को इंगेज करना है, थाई को, हिप को स्क्वीज करना है और बिल्कुल फ्लैट लेवल में रखना है। इस तरह से इन सभी बारीकियों पर ध्यान देते हुए आज हम चलिए पुशअप करते हैं। इसके कई वेरिएशन को करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बड़े से सेशन को एंजॉय करेंगे और किसी न किसी को अपने सुविधा अनुसार, अपने एनर्जी के अनुसार आप इससे चुनेंगे और डेली एक्सरसाइज में, जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूं, 30 मिनट्स की एक्सरसाइज में आप इसे शामिल करेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं वॉल पुशअप और इसके 3 वेरिएंट, इजी वॉल पुशअप, लो वॉल पुशअप और मीडियम वॉल पुशअप। वॉल पुशअप में हमारी आर्म्स, शोल्डर और चेस्ट की मसल को यह टारगेट करता है। ये पुशअप हमारी बाजुओं को, कंधे को और सीना के मसल को मजबूत करता है। कि आप जानते होंगे मित्रों, यह वॉल पुशअप उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि या तो अभी तक शुरू ही नहीं किए हों, यानी कि नौसिखियों के लिए जो स्टैंडर्ड पुशअप नहीं लगा पा रहे हो फ्लोर पर वाली, या जिनका ज्यादा उम्र हो या जिनके बैक का प्रॉब्लम रहा हो, तो उनके लिए यह वॉल पुशअप बहुत ही आवश्यक होने वाला है। आप हमारे साथ ही कीजिए। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। इसलिए हमें सर्वप्रथम किसी एक दीवार के सामने अपने हाथ की लंबाई से थोड़ा दूर होकर खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों को कंधे की चौड़ाई तक फैलाते हुए रखना है। अपनी दोनों हथेलियों को
कंधे की ऊंचाई और कंधे की चौड़ाई के सीध में यानी शोल्डर्स हाइट एंड शोल्डर विड्थ अपार्ट अपने शरीर को आगे की ओर झुकाते हुए दीवार पर रखेंगे। धीरे सांस लेते हुए इनहेल करते हुए अपनी कोहनी को मोड़ते हुए नियंत्रित गति से दीवार की ओर अपने ऊपरी शरीर को झुकाएंगे। हमें अपने पैरों को फर्श पर सपाट ही रखना है। सेकंड के लिए इसी स्थिति में हमें बने रहना है और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने आप को हल्का सा धक्का देते हुए वापस अपनी दोनों बाजुओं को सीधा करते हुए पूर्ववत स्थिति में आ जाना है। संपूर्ण प्रक्रिया को 8 से 16 बार हमें दोहराना है। यह एक सेट हुआ। इसी तरह से 5 से 10 सेकेंड का आराम कर इस सेट को कम से कम 3 बार करेंगे। तो लोगों के लिए तो यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि अपने अंतिम श्वास तक सक्रिय रहें तो इसे आजमा सकते हैं। यह भी बता दूं, इस आसान से वाल पुशअप आप टीवी देखते हुए भी जब भी कॉमर्शियल ऐड आता है उस दौरान भी इसे कर सकते हैं। इसके हमने 3 वेरिएंट को दिखाने का प्रयास किया हूँ। यह बड़ा ही कम डिमांडिंग है, आसानी से किया जा सकता है। वाल पुशअप एक नींव की तरह, फाउंडेशन की तरह साबित हो सकता है जो इस पर एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे। स्टैंडर्ड पुशअप की तरह ही हमारे ट्राइसेप्स, पेक्स और एंटेरियर डेल्टॉइड पर काम करते हैं, जो कि हमारे कंधे की मूवमेंट में मदद करती है। पुशअप में हमारे कोर मसल भी और एब्स, बैक भी इंगेज होते हैं। इसके साथ साथ हिप भी इंगेज होते हैं, जिससे कि हमें स्थायित्व और लचीलापन मिलता है। वाल पुशअप से हमें झुकने में, किसी भी चीज को फेंकने में, खींचने में इसकी ताकत मिलती है। बड़ा ही आसान है, किसी भी उम्र के लोग इसे कर सकते हैं। अपर बॉडी और कोर मसल पर तो काम करता ही है। स्टैंडर्ड फ्लोर पुशअप का एक अल्टरनेटिव भी है। किसी भी तरह का पुशअप नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वाल पुशअप। इसी तरह से खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फुर्तीला रहिए। देखेंगे इंक्लाइन पुशअप, इसके 2 वेरिएशन मैं दिखा रहा हूँ और 20 वेरिएशन आप खुद बना सकते हैं इसके हाइट को एडजस्ट करके। कोई भी पुशअप एक बॉडी वेट एक्सरसाइज होता है जिसमें हम अपने शरीर को ही वजन के रूप में, इस व्यायाम को बुजुर्ग सदस्य भी कर सकते हैं जो अपने जीवन में एक गुणवत्ता लाना चाहते हैं, अपनी स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं, अपनी छाती को चौड़ा करना चाहते हैं, उसमें शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। वो एक इंक्लाइन पुशअप का अभ्यास शुरू कर सकते हैं कि यह एक बॉडी वेट एक्सरसाइज है, तो इसमें हम अपने शरीर का ही वजन इस्तेमाल करते होते हैं। और चूंकि यह इंक्लाइन है, यह 3 फीट के ऊंचाई से लेके अपने सुविधा अनुसार आप इसे चैलेंजिंग बना सकते हैं। हाइट को घटाते हुए 3 फीट से लेके आप फ्लोर तक आ सकते हैं। और आप अगर 16 पुशअप कंटिन्यू करने लग गए इंक्लाइन, तो आप सीधा फ्लोर पुशअप प्रारंभ कर सकते हैं। खासियत यह होती है कि यह हमारे कंधों पर कम वजन डालता है, हमारी केहूनी पर भी कम वजन आते हैं। इंक्लाइन पुशअप को हम प्री एक्सरसाइज वार्म अप या पोस्ट एक्सरसाइज स्ट्रेच के रूप में भी ले सकते हैं। आम पुशअप की तरह है, जिसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। विधि को देखते हैं। इसके लिए हमें खड़े हो जाना है, जिसके सपोर्ट लेके आप करने जा रहे हैं इंक्लाइन। वह एक बेंच हो सकता है, टेबल हो सकता है, बेड के इर्द हो सकता है। जहां कहीं भी आपको मौका लगे, थोड़ा भी ऊंचाई लगे, वहां आप यह कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को उसके इर्द पर रख देंगे और यह थोड़ा सा हमारे कंधे की चौड़ाई से ज्यादा होगा। अपने हाथों को सीधा रखना है, लेकिन केहूनी को लॉक नहीं करना है। अपने पैरों को अलाइन कर लेना है इस तरह से कि हमारे बाजुओं और शरीर कंप्लीटली एक सीधी रेखा में आ रही हो। अपने केहूनियों को धीरे धीरे मोड़ें, अपने सीना के पास लाएं और इनहेल करते हुए और
अपने शरीर को बिल्कुल सीधा और रिजिड रखिए। सेकंड के लिए आप वहां रुक सकते हैं और उसके बाद फिर से आप अपने शरीर को पीछे की ओर एल्बो को सीधा करते हुए लेकिन अनलॉक रखते हुए पीछे आइए। जब पीछे आ रहे हैं तो सांस को आप छोड़िए, एक्सेल कीजिए। इसी तरह से आप स्लोली स्टेडीली आप कर सकते हैं। यह एक रेप हुआ, एक चक्र हुआ, इसे आप 16 तक कर सकते हैं। कुछ आम गलतियां भी हो जाती हैं, जैसे हम अपने हाथों को ज्यादा चौड़ा कर लेते हैं, हमारा शरीर अलाइनमेंट सही नहीं होता है, हम जल्दी जल्दी करने में फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं लेते हैं। ये प्रिकॉशन और कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनके रिस्ट या एल्बो में इंजरी है, कंधों में इंजरी है या उन्हें दर्द हो रहा है, तो यह नहीं करें। के फायदे की बात की जाए तो यह हमारे चेस्ट पर काम करते होते हैं, शोल्डर पर काम करते हैं, हमारे बाजू ट्राइसेप्स पर काम करते हैं। इन सभी मसल एक्टिवेट करते हैं और मजबूत करते हैं और इनके साथ ही हमारे एब्स, बैक, हिप्स और लेग पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये स्टेबलाइजर की तरह काम करते होते हैं। इसे अच्छी तरह से धीरे धीरे करें तो यह हमारे कोर को भी इंगेज कर देता है और कोर मसल को भी स्ट्रेंथन कर सकता है। अगर आपसे स्टैंडर्ड पुशअप बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो यह आपके लिए एक परफेक्ट कंप्रोमाइज माना जाएगा। तो आप इंक्लाइन पुशअप करके देखिए। यह मुख्यतः बिगिनर के लिए, नौसिखियों के लिए है। हम देखेंगे नी पुशअप। नी पुशअप को सबसे इजी पुशअप वर्जन माना जाता है। इजी होते हुए भी इसमें लगभग सारे टो पुशअप के फायदे शामिल होते हैं। पुशअप का एक वैल्यूएबल अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं। इससे एक सामान्य पुशअप की तरह ही हमारे सीने, कंधे और हमारे बाजुओं को एक मजबूती मिलती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, साथ ही हमारे कोर की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। अगर आप 16 पुशअप कर पा रहे हैं नी पुशअप, तो इसके बाद आप टो पुशअप के लिए अपने आप को तैयार मान सकते हैं। तो इस तरह से नी पुशअप एक प्रिपरेटरी पुशअप के रूप में माना जाता है। करने का तरीका हम देखते हैं नी पुशअप का। सबसे पहले हम अपने घुटने को फर्श या चटाई पर रख देंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे की चौड़ाई से थोड़ा सा ज्यादा चौड़ाई पर रखेंगे। धीरे धीरे अपने टॉर्सो को, धड़ को फर्श की ओर नीचे करेंगे। झुके हुए जगह पर ही थोड़ा सा रुकेंगे, फिर से ऊपर की ओर हो जाएंगे। यह एक रेप हो गया। इसी तरह से हम दोहराते रहेंगे। ध्यान देना है, जब हम नीचे की ओर झुक रहे हैं तो हमें सांस लेना है और जब ऊपर हो रहे हैं तो सांस को छोड़ना है। यही क्रम आप 16 टाइम्स तक नी पुशअप को कर सकते हैं। घुटने में ज्यादा ही प्रॉब्लम है वो इसे ना करें, या ज्यादा गड़ रहा है जमीन में तो वहां स्पंज, कुशन लगा सकते हैं। नी पुशअप करने के दौरान हमें प्रिकॉशन यह लेना है कि हमारे पीठ आर्चिंग ना हो, हमारे बॉडी प्रॉपरली अलाइंड हो। नी पुशअप करने के दौरान अगर हमें ज्यादा ही परेशानी हो रही है तो हम अपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को थोड़ा सा घटा सकते हैं। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, फुर्तीला रहिए, चुस्त और दुरुस्त रहिए और लिविंग हैप्पीली के वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक और अपने बातों को कमेंट के जरिए रख सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और मिलिट्री पुशअप या स्ट्रिक्ट पुशअप कहते हैं। इसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें हम अपने शरीर का ही वजन इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे हमारे शरीर की ना कि शक्ति ही सिर्फ बढ़ती है, इससे हमारे शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है और हमारे एंडोरेंस बढ़ते हैं। कई तरह के इसके फायदे हैं। मैं पूरा स्क्रॉलर में दे रहा हूं, आप उसे देखिए और मेरे साथ करते भी रहिए। संपूर्ण विधि भी मैं आपको बताने जा रहा हूं।
तो आज हम स्ट्रिक्ट मिलिट्री पुशअप करते हैं। इसकी विधि पर हम ध्यान देते हैं। हम प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे। प्लैंक पोजीशन से हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को केहनी से मोड़ेंगे और शरीर के ऊपरी भाग यानी धड़ को नीचे जमीन की ओर लाने का प्रयास करेंगे। जब तक कि अपनी छाती या ठुड्डी जमीन को नहीं छूती तब तक अपने आप को हम नीचे करते जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर से अपने दोनों हाथों को सीधा करते जाएंगे और अपने आप जमीन से अधिकतम ऊंचाई तक ले जाएंगे अपने शरीर को। अब यही पुशअप की स्थिति से हम ऊपर आ जाएंगे। अब ऊपर जाना और नीचे आना, यही संपूर्ण क्रिया एक पुशअप का रेप है। इसे हमें बार बार दोहराना है। पुशअप एक्सरसाइज को शुरुआत में आप बार दोहराना है। पुशअप एक्सरसाइज को शुरुआत में आप एक सेट में 8 रेप्स कर सकते हैं। इस तरह से आप 3 सेट 8-8 रेप्स का ले सकते हैं। शुरुआती दौर में अधिक ना करें और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाते जाएं। इसके दौरान हमें अपने पीठ को सीधा रखना है और कोर को इंगेज रखना है। अपने हिप्स को नीचे नहीं आने देना है, बिल्कुल नीचे रखना है, ज्यादा ऊपर इसे नहीं आने देना है। ये बिल्कुल हमारा शरीर एक स्ट्रेट लाइन में हो जाना है। छाती को सिर्फ जमीन पर स्पर्श कराना है, उस पर लाकर छोड़ना नहीं है। धरती पर वजन छाती का नहीं देना है। अपने हाथों को जमीन पर मजबूती से पकड़ना है, नहीं तो हमारी कलाई स्लिप हो सकती है। और हाँ मित्रों, किसी असिस्टेंट जरूर लीजिए, किसी मित्र का, एक एक्सपर्ट का, ताकि आपका फॉर्म सही हो रहा या नहीं। सीरीज में हम देख रहे हैं हिंदू पुशअप, जिसे देसी दंड बैठक भी बोलते हैं। आप कन्वेंशनल पुशअप से बिल्कुल बोर हो गए हैं, बड़ा ही सरल लगने लगा है, तो आप इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है ट्रेडिशनल पुशअप का, जो कि एक गेम चेंजर की तरह भी काम कर सकता है आपके मसल को मजबूत और लचीला रखने के लिए। कई मूवमेंट्स शामिल हैं, इसीलिए यह कंप्लीट पैकेज हो जाता है आपके मसल को शक्ति और उसकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए। यानी कि यह हिंदू पुशअप आपके लिए मसल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस दोनों को बढ़ाने जा रहा है। इसी पुशअप की तरह ही यह भी एक अपर बॉडी एक्सरसाइज है, जो कि हमारे पेक्टोरल, चेस्ट मसल, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स, सीरेटस एंटेरियर, हिप, स्पाइन फ्लेक्सर, इरेक्टर, स्पाइन आदि पर काम करता है। परंपरागत भारतीय रेसलर के द्वारा और भारतीय मार्शल आर्ट के द्वारा कई हजार साल पहले से ही यह बड़ा ही मशहूर रहा है। यहाँ तक कि ब्रूस ली ने भी अपने ट्रेनिंग रेजाइम में इस भारतीय दंड को शामिल किया था और दंड के नाम से जाना जाता था। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि जो ग्रेट गामा थे, ये 5000 हिंदू स्क्वाट और 3000 हिंदू पुशअप प्रतिदिन किया करते थे, और यही उनके शक्ति की राज था। हिंदू पुशअप की खासियत है मित्रों कि यह हमारे एक्सेंट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों तरह के मसल को, मूवमेंट को शामिल करता है एक सिंगल एक्सरसाइज में।
हमारे इसके करने की विधि की बात की जाए तो हमें पुशअप पोजीशन में अपने हिप को हिप विड्थ से पार्ट करके आ जाना है। कोर को इंगेज कर लेना है, टाइट और स्ट्रेट बैक रखना है। कि हमें इन्वर्टेड वी की तरह अपने धड़ को, टॉर्सो को नीचे की ओर झुकाते हुए और बट को ऊपर की ओर करते हुए रिवर्स वी, इन्वर्टेड वी की ओर बन जाना है। पर डॉग बोलते हैं। भुनियों को मूव कराना है, अपर चेस्ट को जमीन के बिल्कुल करीब लाने का। ये भी हमें अपने बट को ऊपर ही रखना है। अपने बट को नीचे करते हुए शरीर को लाइंग पोजीशन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाना है, पर अपने शरीर का पूरा वजन टोज पर और अपने हैंड्स के फिंगर्स पर, कलाई पर ही रखना है। अब अपने हाथों को सीधा करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर की ओर खींचते हुए सीधे डायरेक्शन में अपवर्ड फेसिंग डॉग पोजीशन में आ जाना है। पोजीशन में हमें ध्यान देना है, यह सुनिश्चित करना है कि हमारा चेस्ट बिल्कुल आगे की ओर हो और गर्दन बिल्कुल सीधा हो। शोल्डर ब्लेड को पीछे की ओर खींचा हुआ रखना है, पैर बिल्कुल सीधा हो जाना है। पुनः फिर से अपने टॉर्सो को पीछे करते हुए फिर से डाउनवर्ड डॉग पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। इसी तरह से हमें कम से कम 15 टाइम्स रिपीट करना है एक सेट बनाने के लिए। इस तरह से आप 2 सेट 3 सेट तक भी कर सकते हैं। पुशअप हमारे फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार लाता है। जैसा कि यह पुशअप सीरीज का है जिसके लिए किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, कहीं भी कभी भी आप कर सकते हैं। बस मित्रों, इसके लिए हमें विल पावर और एक फ्लोर की आवश्यकता है। हमारे शक्ति भी ज्यादा मिलता है, शरीर को इंडोरेंस बढ़ता है, हमारे मेरुदंड स्पाइन भी मजबूत होते हैं, हमारे लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं क्योंकि हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीने लगते हैं। इसके फायदे की बात की जाए तो इससे हमारे बॉडी पोस्चर में सुधार आती है, स्पाइन में, मेरुदंड में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारे जॉइंट सब मजबूत हो जाते हैं, हमारे धीरज सहन शक्ति बढ़ जाती है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी में सुधार आता है। को एक मौका मिलता है बेहतर विकास के लिए, मजबूत जॉइंट के लिए और मसल के विकास के लिए। जैसा कि आपको मालूम है यह 3 मूवमेंट से बना हुआ है के तहत हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, अपवर्ड डॉग पोजीशन और लाइंग पोजीशन करते हैं, जिसमें कि हमारे संपूर्ण जॉइंट्स में एक तरह का लुब्रिकेशन हो जाता है। सब करने से हमारे पेक्टोरल मसल, इरेक्टर स्पाइन और जॉइंट, हिप जॉइंट बिल्कुल खुल जाते हैं। के साथ साथ यह हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए भी बड़ा अच्छा साबित होता है। पुशअप, जिसमें आप किसी भी प्रोप जैसे पिल्लो, कुशन, होल्स्टर, किसी भी चीज को आप एज ए प्रोप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह पुशअप कोई विशेष नहीं है, बिल्कुल क्लासिक पुशअप के जैसा, स्टैंडर्ड पुशअप के जैसा ही है। इसमें हम अपने दोनों बाजुओं के बीच में कुछ प्रोप रख लेते हैं ताकि एक वेरिएशन हो जाए। अगर आप समय की कमी के कारण वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो यह पुशअप आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प होने जा रहा है। अब अपने स्कूल डेज से ही इस एक्सरसाइज को करते रहे हैं और यही एकमात्र ऐसा एक्सरसाइज है जिसे हम हर उम्र के लोग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। देखा भी होगा, लोग पार्क में, जिम में, हर जगह इसे करते हुए आपको दिख सकते हैं, क्योंकि इसे कहीं भी, कैसे भी, किसी भी जगह पर किया जा सकता है और किसी भी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर होना है तो सिर्फ आपका शरीर और एक फ्लोर होने की आवश्यकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपको सुंदर चेस्ट चाहिए तो पुशअप एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी अंदर धंसी हुई छाती भी बाहर की तरफ निकल जाती है और सुंदर हो जाती है। छाती के आकार में बेहतरीन सुधार तो होता ही है और इसके साथ ही हमारे चेस्ट की मांसपेशियों पर भी असर पड़ता है। इसे करते वक्त हमारे कंधे, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, बैक और एब्स की अंदरूनी मांसपेशियां भी सक्रिय हो जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं। यह अपर बॉडी वर्कआउट है, तो इससे हमारे शरीर के ऊपर के भाग, धड़ के भाग, टॉर्सो का भाग
सब सक्रिय हो जाते हैं, बिगिनर भी कर सकते हैं। तो प्रोप पुशअप के करने के तरीके, मेथड की बात की जाए तो इसके लिए कोई भी प्रोप जो आपके पास अवेलेबल है, कुशन, होल्स्टर, उसे आप अपने दोनों हाथों के बीच रख लीजिए और खुद को एक प्लैंक के पोजीशन में ले आइए। दोनों हथेलियों को जमीन पर कंधों की चौड़ाई में रखना होगा। ध्यान रहे कि हमारे हाथों की कलाइयों कंधों के भीतर ही रहे। हमारे पूरे शरीर को एक सीधी रेखा में बनाना होगा और उसके बाद अपनी बाजुओं को मोड़ते हुए जमीन के करीब करीब 1 से 2 इंच के ऊपर तक ले आना है। हमारी कोहनियों को शरीर के ऊपरी हिस्से के सामने 90 डिग्री का कोण बनाना है। ऐसा करने के बाद हमें फिर से उसी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। इस तरह से यह एक रेप हुआ। इसी तरह से हम कई रेप्स, करीब 8 से 16 रेप करके एक सेट कर सकते हैं और 2 से 3 सेट तक भी पर सेशन हम कर सकते हैं। तो प्रोप पुशअप या आप कह लें कि क्लासिक पुशअप करने की फायदे की बात की जाए तो इससे हमारे पोस्चर ठीक करने में काफी मदद मिलती है में, यानी कि क्विकली हमारे शरीर को मजबूत कर सकता है। इसकी खासियत पुशअप की ये होती है कि कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी लागत की जरूरत नहीं होती है और इसमें लगभग पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। सबको करने से हमारे मांसपेशियों की गतिविधियों से मसल मास का और अधिक प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारे शरीर के विकास में मदद मिलता है। पुशअप करने से हमारी अधिकतर मांसपेशियां पर जमा अतिरिक्त चर्बी हट जाती है और हमारे शरीर की अधिकांश मांसपेशियों का उपयोग होता है। परिणाम स्वरूप हमारे बेहतर तरीके से कैलोरी बर्न हो जाते हैं और हमारा वजन भी नियंत्रित हो जाता है। क्योंकि जब हम अपने पेट को जमीन की ओर झुकाते हैं तो हमारी पीठ की मांसपेशियां बेहतर ढंग से स्ट्रेच हो जाती है। इसके साथ ही कंधों पर भी एक विशेष खिंचाव महसूस होता है। शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है और इस तरह से हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है, जिससे हम किसी भी चोट से बच सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण हमारे व्यक्तित्व में भी एक खास प्रकार का निखार आता है। एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। इससे हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मजबूत होता है और कई मांसपेशियां मिलकर जब सक्रिय होती हैं तो उन सभी के सेल, टिश्यू हमारे ब्लड में पहुंचने लगते हैं, जिससे हमारे हार्ट को और अधिक सक्रिय होना पड़ता है, जिससे हमारी आयु भी बढ़ती है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो अगर किसी ने हाल फिलहाल में ही अपने नी का, एंकल का, वेस्ट का, बैक का, शोल्डर का इंजरी से ग्रस्त है या ऑपरेशन करवाए हैं तो इसे डिक्लाइन पुशअप, मुझे उम्मीद है इससे पहले आप इंक्लाइन पुशअप, स्टैंडर्ड पुशअप, नी पुशअप, ये सब में आपने एक्सपर्टाइज हासिल कर लिया होगा। अगर नहीं तो हमारा सलाह यही होगा कि इस डिक्लाइन पुशअप को ट्राई मत करें। यह इंक्लाइन पुशअप या स्टैंडर्ड पुशअप से अधिक इंटेंस, तीव्र होता है। जब हम अपने पैरों को ऊंचाई पर रखते हैं, किसी प्लाई बॉक्स पर, बेंच पर, प्रेस बेंच पर या किसी भी ऊंचाई स्थान पर जब अपने पैरों को रखते हैं तो हमारे हाथ नीचे हो जाते हैं और हमारे ऊपरी भाग, जिसे क्लेविकुलर रीजन कहते हैं, इस पर ज्यादा जोर पड़ता है। हमारे कंधे, छाती पर ज्यादा वजन पड़ते होता है। पुशअप हमारे इंटीरियर डेल्टॉइड को इस्तेमाल करते हैं। चेस्ट और हमारे कंधे का एज ए प्राइमरी मसल इस्तेमाल करते हैं। में हमारे अपर और लोअर चेस्ट सिनर्जेटिक एक सहायक के रूप में काम करते हैं। अपने हाथों को ऊपर रखते हैं तो यह करना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ हमारे हाथ का अंतिम भाग पैर से भी नीचे होता है, इसलिए ये थोड़ा कठिन होते हैं। चूंकि यह कठिन है तो निश्चित है इसके परिणाम भी अधिक होंगे। तो आप अपने आप को पूरी तरह से स्टैंडर्ड पुशअप में एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद ही
इसे प्रयास करें। अगर इसके विधि की बात की जाए तो हम अपने दोनों हाथों को घुटनों पर अपने आप की स्थिति पुशअप पोजीशन में आ जाएंगे। अपने पैरों को एक प्लाई बॉक्स या किसी भी कुर्सी या स्टूल पर, बेंच पर, तख्ता पर, इस तरह से हम अपने पैर को ऊंचे स्थान पर रख लेंगे। हमारा पूरा शरीर, धड़ एक सपाट फट्टे की तरह होना चाहिए और सीधी रेखा में होनी चाहिए। हमारा शरीर सिर से ऊंचा, एड़ी के से भी ऊंचा होना चाहिए। सब पोजीशन में आते हुए अपने कोर मसल को स्क्वीज करेंगे, निचोड़ेंगे और अपनी बाहों को मोड़ते हुए पुशअप करना प्रारंभ कर देंगे और अपनी बाहों को सीधा करेंगे। इस तरह से यह एक चक्र हो जाता है। जब भी हम नीचे आते रहेंगे तो इनहेल करेंगे और जब हम ऊपर जाते होंगे तो एक्सेल करेंगे। आपको यह मालूम होना चाहिए, यह करने से पहले आप स्टैंडर्ड पुशअप का प्रैक्टिस अवश्य कर लें, कम से कम 12 बार। उसके बाद ही यह डिक्लाइन पुशअप करने का प्रयास करें। इस डिक्लाइन पुशअप के फायदे की भी बात की जाए तो यह भी आम पुशअप की तरह ही हमारे शक्ति को बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प के रूप में हम अपने डेली वर्कआउट में ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर की ताकत तो बढ़ती ही है और इसके साथ लचीलापन भी आता है और इसे करने से हमारे कैलोरी बर्न होते हैं, जिससे हमारा वजन नियंत्रित रहता है। डिक्लाइन पुशअप के मुख्य फायदों में से है यह हमारे अपर चेस्ट के मसल को बनाता है कि हमारे दोनों बाजुओं, हमारे धड़ से ज्यादा दूरी होते हैं, हमारे कंधे के अपर पेक्स और मसल पर काम करते हैं और उन्हें मजबूती मिलता है। इसके नियमित अभ्यास से हमारे ओवरऑल अपर बॉडी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी होता है, जो कि हमारे हर एक्टिविटीज के लिए दिनचर्या में भी किसी भी चीज को उठाने में, रखने में ये काम आएगा। तो हमारे काम करने के लिए यह अपर बॉडी स्ट्रेंथ ही है जो कि दिनचर्या में हमारा साथ देता है। आप थोड़ा बहुत हाइट एडजस्ट करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इन मॉडिफिकेशन का आधार आपका खुद का फिटनेस लेवल, आपका प्रेफरेंस, आपका फिटनेस गोल क्या है, आपका एज क्या है, इसके अनुसार कर सकते हैं और एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं आप और भी ज्यादा आनंददायक और मस्ती भरा बनाने के लिए भी। पुशअप आपको प्रारंभ करना है तो 4 इंच के, 6 इंच के, 8 इंच के स्टेप्स पर ही प्रारंभ कीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे ऊंचाई तक जाते रहिए। यह हमारे ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप सभी को मजबूत बनाता है। पुशअप में मास्टरी में आपको काफी समय लगेगा, तो आपको धैर्य की आवश्यकता होगी। इंडिकेशन की बात की जाए तो इसमें अगर आपने सफर हो रहे हैं अपने कलाई के, घुटने के, केहनी के दर्द से, कमर के दर्द से, तो इसे ना करना ही बेहतर होगा। पुशअप श्रृंखला में वाइड हैंड पुशअप या जिसे वाइड ग्रिप पुशअप भी कहते हैं, इंटरमीडिएट कैटेगरी का है। अगर बिगिनर्स सीरीज के सब पुशअप आप कर पा रहे हैं तो इसे आप जरूर आजमा सकते हैं। यह थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसमें हमारे चेस्ट और बाइसेप्स मसल खींचे होते हैं और खींचे होने के कारण इनसे शक्ति निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यह हमारे ट्राइसेप को भी ज्यादा ही गर्म कर देता है। वाइड पुशअप थोड़ा सा आसान है और प्रभावी भी है हमारे शरीर के ऊपरी धड़ को और अपने कोर स्ट्रेंथ को विकास करने के लिए। कुछ अलग तरीके से पुशअप करना चाहते हैं तो इसे अवश्य आजमाइए। हम स्टैंडर्ड पुशअप से थोड़ा सा वाइडर अपने दोनों हाथों को फैलाते हैं। पुशअप की तरह ही इसके लिए भी किसी भी इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ हमारे शरीर और एक फ्लोर की आवश्यकता होती है। ये हम कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ये हमारे चेस्ट, पेक्टोरल, शोल्डर के इंटीरियर डेल्टॉइड और अपर आर्म, ट्राइसेप्स की मजबूती तो आती ही है, इसके साथ साथ हमारे कोर मसल भी विकसित होते हैं। बैक के मसल को भी मजबूती मिलती है। पुशअप में ना कि हमें एक अलग किस्म का वैरायटी मिलता है, हमें एक अलग रेंज ऑफ मोशन करने का मौका भी मिलता है, जिससे हम ओवर यूज होने से बचा सकते हैं। हम देखते हैं इसकी संपूर्ण मेथड्स।
इसके लिए हमें प्लैंक पोजीशन में आ जाना है और अपने दोनों हाथों को शोल्डर से थोड़ा सा वाइडर रखना है, आगे की ओर और थोड़ा सा बाहर की ओर अपनी अंगुलियों को रखना है। धीरे धीरे अपनी कंगनियों को मोड़ते हुए नीचे जमीन की ओर हो जाना है। जब हमारा सीना कंधे के लेवल में आ जाए, चेस्ट से नीचे आ जाए, एल्बो के पास आ जाए, तो सेकेंड भर के लिए रुकना है। इसके दौरान हमें अपने कोर को इंगेज करना है, हाथों को प्रेस करते हुए फिर से अपने पूरे शरीर को पीछे की ओर उठा लेना है, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। और इस तरह से हमें 1 से 3 सेट में 8 से 16 रेप्स का कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके अपर बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आप इसके नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ा सकते हैं, रेप्स को 20 to 30 भी कर सकते हैं। हमें स्लोली और ग्रेजुअली ही संख्या बढ़ाना है, चाहे वह रेप की संख्या हो या सेट की हो। जैसे जैसे हम इसमें अभ्यस्त होते जाएंगे, हम इसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से वाइड पुशअप करने के लिए हमें अपने शोल्डर्स, स्पाइन और हिप को एक सीधी रेखा में रखना है। अपने स्पाइन को लंबा करते हुए, खींचते हुए पीठ को भी सीधा रखना है। यह सुनिश्चित करना है कि हमारे हिप्स ये सैग डाउन ना हो जाए या पॉइंट अपवर्ड ना हो जाए, ऊपर ना चला जाए या ज्यादा नीचे ना हो जाए। अपने गर्दन को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए सीधे फ्लोर पर आगे की ओर देखते रहना है। सारी प्रक्रियाओं के दौरान हमें कोर मसल और ग्लूट्स मसल को इंगेज करके रखना है। एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ टिप्स भी है मित्रों कि इस पुशअप को करने से पहले आप वार्म अप अवश्य कर लीजिए, कुछ स्ट्रेचिंग कर लीजिए, जैसे आर्म सर्कल, आर्म स्विंग। इस तरह की करने से आपकी शरीर वार्म अप हो जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे, और तभी इस वाइडर पुशअप के लिए तैयार हो पाएंगे, क्योंकि यह थोड़ा सा चैलेंजिंग पुशअप है। कंट्रा इंडिकेशन की बात की जाए तो अगर आपके शोल्डर में, बैक में, रिस्ट में कोई इंजरी है, किसी भी तरह का दर्द है, तो इसे आप नहीं करें या डॉक्टर के सलाह पर ही करें। अपने लिमिट को आदर करें और लिमिट के अंदर रहकर ही किसी भी अभ्यास को प्रयास करें। जैसे ही लगे कि इससे आप बाहर जा रहे हैं, तुरंत रोक दीजिए। आपके कई वेरिएशन भी कर सकते हैं अपने एलिवेटेड सरफेस पर, पैर को फैला के भी, हाथ को भी फैला के, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल को एक हाथ में लेके, एक बाहर रख के, इस तरह से कई वेरिएशन को अपने वेट प्लेट को बैक पर रख के करने के दौरान हमारा अधिकतर भार चेस्ट की ओर ही केंद्रित हो जाता है, और इसीलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके फायदे की बात की जाए तो इससे हमारे संपूर्ण शरीर को एक रीबूट मिल जाता है, हमारे बॉडी को दूसरे स्टाइल से स्विच ओवर मिल जाता है। इसके फायदे लगभग बराबर ही है नॉर्मल पुशअप या डायमंड पुशअप के जैसे ही, पर एक वैरायटी मिल जाता है। इसमें एक सही रेशियो मिल जाता है, हमारे जोड़ पड़ जाते हैं चेस्ट के, ट्राइसेप के, शोल्डर के, बाकी नैरो ग्रिप के कंपेयर में। हमारे अपर बॉडी स्ट्रेंथ तो मिलते ही हैं, एब्डोमिनल मसल भी मजबूत हो जाते हैं, हमें वैरायटी मिल जाते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं क्लोज ग्रिप, क्लोज पुशअप की चैलेंजिंग है। अगर आप स्टैंडर्ड पुशअप कर पा रहे हैं, वाइड पुशअप कर पा रहे हैं, तभी इसके लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि क्लोज ग्रिप पुशअप एक बड़ा ही एडवांस्ड कैटेगरी का है। आसान बनाने के लिए अपनी नी पर कर सकते हैं, नी पुशअप जैसा। पुशअप किसी ऊंचे जगह पर अपने दोनों हाथों को निकट रख के भी कर सकते हैं। भारी बनाने के लिए अपने पीठ पर, कुछ कमर पर लोड भी रख सकते हैं। को हम मेडिसिन बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल पर भी हम कर सकते हैं। ग्रिप पुशअप से हमारे इंटीरियर डेल्टॉइड, पेक्टोरियल्स मेजर और ट्राइसेप ब्रेचेजी, ये तीनों एक्टिवेट होते हैं और मजबूत होते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, क्लोज पुशअप यह हमारे टारगेट करते हैं चेस्ट को, ट्राइसेप को और शोल्डर को। अपर बॉडी एक्सरसाइज है। इस दौरान हमें ध्यान देना है हमारे लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों बिल्कुल स्ट्रेट रखना है थ्रू आउट मूवमेंट। भी कार्डियो एक्सरसाइज के लिए मित्रों वार्म अप जरूरी होता है, तो इसके लिए भी
जरूरी है। आप दौड़ लीजिए, कूद लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, पोजीशन में आके इसको किया जा सकता है। प्रकार की क्षति ना हो इसके लिए आपको बिल्कुल केयरफुल करने के मेथड पर अगर ध्यान दिया जाए तो इसके लिए हमें पहले प्लैंक पोजीशन में आ जाना है। अपने दोनों कलाइयों को कंधों के नीचे कर लेना है और फिंगर टिप्स को बाहर की ओर पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स रखना है। गर्दन और बैक को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। स्पाइन को राउंड या आर्च नहीं करना है। हमें अपने फ्लोर को इंगेज कर लेना है। दोनों हाथों के बीच सिर्फ 2 इंच का गैप रखिए और अपने एल्बो को टक कर लीजिए, रिब्स के करीब कर लीजिए जैसे आप नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में ही होना चाहिए जब हम नीचे भी जा रहे हों। अब अपने हाथों को पुश करते हुए ऊपर की ओर वापस नॉर्मल पोजीशन में, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। इसी तरह से पूरे शरीर को, स्पाइन को, गर्दन को सीधा रखते हुए नीचे जाइए, एल्बो को टक करके, और फिर ऊपर आ जाइए। इस तरह से एक सेट हो गया, एक रेप हो गया। इस तरह से आप 8 से 10 रेप्स कर सकते हैं और जितना सेट हो रहा 3 सेट तक भी कर सकते हैं। फुली और स्लोली ही सारे मूवमेंट्स करने हैं। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो क्लोज ग्रिप पुशअप यह हमारे अपर बॉडी के लिए है, जो कि मदद करता है शक्ति के विकास के लिए, हमारे दोनों बाजुओं के लिए इंडोरेंस बढ़ाता है, हमारे मसल को बिल्ड करता है, इसे मजबूत करता है और इसके साथ साथ जॉइंट्स को भी यह मजबूत करता है। यह हमारे ब्रेस्ट और आर्म्स को भी टोन करता है। पुशअप करने से अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो मजबूत बाजू के साथ साथ आपको उठे हुए देखने जा रहे हैं डायमंड पुशअप या ट्रायंगल पुशअप। यह बड़ा ही कठिन है और सिर्फ एडवांस प्रैक्टिशनर ही इसे करें। जब आपको लगता है कि आपने हर तरह के पुशअप को कंप्लीट कर लिया है, आपको एक वैरायटी चाहिए, तभी आप इसे आजमाइए। इसके नाम से ही पता लग रहा है डायमंड है, और डायमंड किसे नहीं पसंद है मित्रों। इतना कॉस्टली होता है, उतना ही डायमंड पुशअप करना भी कठिन है। सुनिश्चित है कि इसके करने के फायदे बड़े हैं। मुख्यतः यह हमारे ट्राइसेप्स पर काम करते हैं। इसे ट्राइसेप स्ट्रेंथनर भी कहते हैं मित्रों। कि बाकी सब पुशअप की तरह यह भी फायदा है, जैसे कि ये चेस्ट को, शोल्डर को, बाइसेप्स को फायदा करता ही है, और मुख्य रूप से यह ट्राइसेप्स को करता है। चूंकि हमारे दोनों बाजू बिल्कुल ही क्लोज हो जाते हैं, इसके वजह से ट्राइसेप्स पर ज्यादा जोर आता है, जिसे ये मजबूत करता है और फ्लेक्सिबल बनाता है। करने की मेथड की बात की जाए तो इसके लिए हमें प्लैंक पोजीशन पर आ जाना है। अपने ऑल फोर्स पर दोनों हाथों को चेस्ट के अंदर एक ट्रायंगल या डायमंड बनाते हुए इस पोजीशन में आ जाना है। अपने इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर दोनों को टच कर लेना है ईच अदर को, अपने आप ट्रायंगल बन जाएगा। अपने हाथों को एक्सटेंड कीजिए कि इस तरह से बॉडी पूरा उठ जाए, एक स्ट्रेट लाइन में हो जाए हमारा हेड और पैर। हेड पोजीशन में आ जाने के बाद अपने शरीर को नीचे, अपने चेस्ट को हाथ की ओर नीचे कीजिए। दौरान यह भी हमें सुनिश्चित करना है कि हमारे केहूनी में ज्यादा बर्निंग ना हो, इसको आराम देते हुए ही करना है। इसे बाहर की ओर करते हुए करना है, तो बिल्कुल फ्लैट रखना है। जस्ट जैसे ही फ्लोर को टच करने को हो जाए, अब फिर से पुशबैक कर बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। तो इस तरह से यह एक रेप होता है। आप 8 से 16 रेप तक कर सकते हैं, 2 से 3 सेट तक कर सकते हैं। चूंकि यह बहुत ही कठिन है, यह धीरे धीरे आपको अभ्यास के बाद ही आएगा। अगर डायमंड पुशअप के फायदे की बात की जाए तो यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, जो कि हमारे चेस्ट, कोर, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप्स और यहाँ तक कि हमारे क्वाड्स और ग्लूट्स पर भी काम करते हैं। कई नाम है, डायमंड किस पुशअप, ट्रायंगल पुशअप, डायमंड पुशअप। पुशअप या स्टैंडर्ड पुशअप से बस हाथ के रखने का ही पोजीशन का फर्क है। इसमें हम अपने दोनों हाथों को सटा के रखते हैं ट्रायंगल बनाते हुए। बड़ा ही फायदेमंद होता है हमारे चेस्ट मास को बनाने में, और एक वेरिएशन के रूप में आप इसे आजमा सकते हैं।
भी आम पुशअप की तरह ही हमारे चेस्ट, पेक्टोरल, मेजर, ट्राइसेप्स, शोल्डर, डेल्टॉइड और बैक, रोम्बॉइड और ट्रेपेजस पर काम करता है। डायमंड पुशअप मेनली ट्राइसेप पर काम करते हैं और जैसा कि आप जानते हैं यह ट्राइसेप हमारे हाथ के पीछे वाले भाग यानी कि बाइसेप के पीछे आते हैं, जो कि बाइसेप को एक्सटेंड करने में, रिट्रैक्ट करने में, फोर आर्म को रिट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही कुछ सेकेंडरी मसल्स भी हैं जैसे कि एब्स, ओब्लिक्स, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, ये सब भी एक्टिवेट होते हैं। चैलेंजिंग है मित्रों, क्योंकि इसमें हमारे दोनों हाथ इतना क्लोज हो जाता है, खुद को बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस पर सारा वजन हमारे शरीर का ट्राइसेप्स पर ही आते हैं और ट्राइसेप्स बड़ा ही कमजोर किस्म का मसल होता है चेस्ट के बनिस्पत, और ट्राइसेप्स ही इस पर पूरा काम करता है और इसीलिए यह बहुत ही कठिन हो जाता है। करने के दौरान जब हम अपने दोनों पैरों को भी जोड़ के रख लेते हैं तो यह हमारे कोर को भी इंगेज कर देता है और इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक को भी एक्टिवेट करता है। ये अलग बात है, यह बड़ा ही कठिन हो जाता है। फ्रंट पुशअप में आपने मास्टरी कर लिया तो और भी आप एडवांस वेरिएशन को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों यह हमारे ट्राइसेप्स को, चेस्ट डेवलपमेंट को, शोल्डर के डेवलपमेंट को इस तरह से बड़ा ही फायदेमंद है। देखा कई तरह के पुशअप, संपूर्ण आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैंने इस कॉम्बिनेशन में मैंने तैयार किया है जिसमें बड़ा ही सिंपल जो स्टैंडर्ड मिलिट्री पुशअप है, इससे लेकर इंक्लाइन, डिक्लाइन, तरह तरह के हमने वाइड, नैरो, डायमंड, ट्रायंगल, सब तरह के अलग अलग प्रोप को इस्तेमाल करते हुए किया है। मुझे पूरी उम्मीद है आपने इस सेशन का भरपूर आनंद उठाया होगा। हालांकि यह मनोरंजन का कोई शो नहीं है, फिर भी आपने आनंद जरूर उठाया होगा और मुझे उम्मीद है आप प्लान कर रहे होंगे इसे शामिल करने के लिए। जरूर शामिल कीजिए मित्रों। अगर हमारी सेहत है, तंदुरुस्ती है, तभी जिंदगी है, क्योंकि हमारी मूल संपत्ति, प्रथम संपत्ति हमारा स्वस्थ शरीर ही है। और इसी तरह से आप पुशअप करते रहिए, अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहिए, शोल्डर ब्लेड को चौड़ा करते रहिए, कंधे को चौड़ा करते रहिए, क्योंकि जब कंधे हमारे चौड़े होंगे तो रिब केज ज्यादा फैलेगा और उसमें लंग्स के लिए भी ज्यादा जगह मिलेगा, यानी कि हम ज्यादा बेहतर तरीके से श्वास प्रश्वास कर सकते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल इफिशियंसी को बढ़ाएगा। नरेंद्र कुमार की ओर से संपूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से वीडियो देखेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे। आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कर अपना विचार व्यक्त कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें।